बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे भाई। तो आज जो है गैस लॉस से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 हमारा केमिस्ट्री का है, उसमें जो 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 है और हर साल जो दो सवाल हैं शुरू के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये 2022 में आया हुआ है, ये 2023 में आया हुआ है और ये जो है इसमें बस 600 ml आ गया था और ये 2024 में दोबारा रिपीट हुआ है। तो इस तरीके का कोई आ जाए तो जैसे का सवाल अगर हम कर लेंगे तो हमारा एक शॉर्ट केमिस्ट्री में लाजमी एक 2024 में जो यही सवाल बस 600 ml करके लॉन्ग में आया था पेपर में, चार्ज लॉ के साथ पहला ही सवाल था लॉन्ग का। तो खैर लाजमी पेपर में आना है इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारा 3 नंबर 4 नंबर तो है पक्के इंशाअल्लाह ताला, एक सवाल तो निकलेगा इसको करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया, चैप्टर से आपको कोई लेना देना नहीं है। वैसे अगर मैं बताऊं तो चैप्टर नंबर 5 है, तो इसके एंड ऑफ चैप्टर जितने भी हैं वो सब आप सॉल्व भी कर सकते हैं घर में आराम से बुक खोल के। तो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 हमारा गैस लॉस से रिलेटेड, टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू गैस लॉस। ठीक है, अब गैस लॉस दो किस्म के बताए गए, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, और जिसमें से हमारा एक लॉ तो ये रहा फॉर्मूलाज। अब जगह बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, फॉर्मूलाज इसके लिए दो ही याद करने हमारा काम हो जाएगा। एक तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला जो गया P1 V1 = P2 V2, और दूसरा चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला जो गया V1/T1 = V2/T2, वेयर जिसमें P1 और P2 प्रेशर है और इसका यूनिट क्या होगा ATM और टॉर्क। ATM मतलब एटमॉस्फेयर और टॉर्क कोई मतलब पूरा नाम नहीं है, टॉर्क सही है। V1 और V2 यानी वॉल्यूम क्या है, V1 और V2 वॉल्यूम्स होगी, इधर जो भी वॉल्यूम इस्तेमाल हो रही है V1 इधर भी हो रहा है इधर भी हो रही है तो वॉल्यूम्स, और इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर। इसके अलावा मीटर क्यूब भी आ सकता है एंड लीटर भी आ सकता है। तो सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब दोनों मीटर क्यूब के ही आगे निकले हुए और ml जो है वो लीटर से निकला है। तो ये भी आ सकता है, जो पेपर में बेसिकली आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मीटर क्यूब असल में फिजिक्स में अमूमन होता है, तो इसलिए हम लोग जो है ना इसी से याद रखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। सही है, तो बस इतना ही याद रखेंगे आपके लिए बहुत है। समझ में आ गई बात? ये हमारे पास जो है क्या है, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, किसको क्या बोला जाता है, किसका क्या यूनिट है, ये आपको आई होप से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके न्यूमेरिकल्स को करने के लिए दो बातें का ख्याल हमने लाजमी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन बातें वो, और वो कौन कौन सी हैं? अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का लफ्ज आ गया, यानी STP का लफ्ज का वर्ड क्वेश्चन में आ गया, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी STP का वर्ड क्वेश्चन में आ गया तो हम फौरन डेटा में क्या लिख देंगे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm होगा। समझ में आ गई बात? जैसे ही अगर STP का लफ्ज आता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का लफ्ज आता है, तो इधर तो मैंने कोई ऐसा सवाल अभी नहीं लिखा फिलहाल, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है जो कि बेसिकली शायद ना है क्योंकि बुक में ऐसे कोई एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके बता रहा हूँ। तो अगर आ जाता है STP का लफ्ज या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का लफ्ज, तो याद रखिएगा एक टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर जो है वो ATM होगा। दोनों बातें याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? ये दोनों। और अब इसी की नोट का दूसरी बात वो क्या है, ऑलवेज कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे होंगे इससे रिलेटेड, उसमें अगर टेम्परेचर आ जाता है तो उसको केल्विन में चेंज लाजमी करना है हमें। अच्छा, चार्ल्स लॉ में ही है टेम्परेचर, अगर कोई सवाल चार्ल्स लॉ का आएगा तो उसी में टेम्परेचर है, बॉयल्स लॉ में तो है नहीं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो। खैर, अब ऑलवेज कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन। आई होप सो आपको बात समझ में आएगा। हम जहाँ बस केल्विन डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर हो उसे केल्विन में चेंज करेंगे, अगर केल्विन में है तो उसे केल्विन में ही रहने देंगे। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 न्यूमेरिकल्स लिख दिए, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये 2023 और 22 और 24 में आ चुका है, ये 2023 का न्यूमेरिकल है और ये कहीं नहीं आया, ये मेरा गैस है, शायद इस साल पेपर में आ जाए। ठीक है, तो लेट्स सी। अब क्वेश्चन नंबर 1, अब जरा देखें, सब मैंने अभी क्लास खत्म हुई है तो मैंने सोचा अभी ये उतरा हुआ है तो इसको मैं जो है वो हार्ड कैश इसकी वीडियो भी बना लेता हूँ। आप सब बच्चे जब देखेंगे तो आई होप सो आप जब गए होंगे उस वक्त मैंने अपलोड कर दी होगी। तो ये जो है मैंने एहतियातन बता दिए बनाने, क्योंकि 2-3 बच्चे एब्सेंट थे उनकी वजह से। ठीक है, खैर हम ये सब हिसाब किताब यहाँ मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1,
60 ml sample of a gas is heated from 27 डिग्री सेल्सियस टू 52 डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर की बात की जा रही है और 60 ml सैंपल। ml अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, 60 ml अगर आप बात करें तो ये वॉल्यूम का यूनिट होता है ना, अभी मैंने बताया था आपको वॉल्यूम। तो 60 ml, तो यहाँ पे देखें अब आप वॉल्यूम गिवन है v, हमारा वॉल्यूम गिवन है 60 ml, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ही होता है, देखिए मैं आपको अभी दोबारा डाटा में 60 ml वॉल्यूम, तो ये 60 ml वीक वॉल्यूम फॉर अ मिनट। 27 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री 52 डिग्री, 27 एक टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस। और मैंने अभी शुरू में बताया था कि आपको याद रखना है आपने कि टेम्परेचर जो है लाजमी किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। लाजमी डाटा में चेंज कर देना। और कैसे चेंज करेंगे, प्लस 27 डिग्री, जो भी डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू होगी उसमें 27 डिग्री ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देख लें, V जो है वॉल्यूम 60 ml है, T1 T2 के मैंने आगे व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, एक और वॉल्यूम की बात की जा रही है, वो पूछी गई है। तो इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम मतलब V2 और ये इनिशियल वॉल्यूम है जो कि V1 होगी, तो पहले से गिवन थी। तो ये हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया, V1 T1 T2 V2 वॉल्यूम है। सॉल्यूशन, अब इसमें डाटा को देख के ही पता चल रहा है कि बॉयल्स लॉ लगेगा, तो लिख देंगे चार्ल्स लॉ लगेगा, सॉरी, बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, V1/T1 = V2/T2, सही है। तो अब ऐड कांस्टेंट प्राइस है तो वो ना भी लिखे मसला नहीं है, और ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। खैर ये बस ये याद रख लेगा भाई, ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको। V1/T1 = V2/T2, समझ में आ गई बात। अब देखें हमें क्या मालूम करना है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया सब बच्चों को, और दोबारा मैं वीडियो में रिपीट कर देता हूँ कि कोशिश किया करें कि पहले फॉर्मूले को अरेंज करें एंड देन पुटिंग करें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट पुटिंग कर देते हैं और फिर जो है सॉल्व कर लेते हैं। तरीका वो भी सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। इंप्रेशन हमेशा आप पहले फॉर्मूले को अरेंज करें फिर वैल्यूज पुट करें तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 3 नंबर का सवाल है, अगर कोई चेकर घुमा हुआ दिमाग का हुआ तो फिर वो जो है ना नंबर काटने की कोशिश कर लेते हैं, आधा नंबर काट लिया। 3 नंबर के सवाल में आधा नंबर काट लेंगे तो बात नहीं रहेगी, तो इतना मौका नहीं देना हमने इंशाल्लाह, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम अरेंज कर लेंगे, बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ जरूर लिखना है, ये लिख दिया, उसके बाद फिर अरेंज कर लिया। अब देखें मैं समझाने का तरीका यही होता है कि जो चीज हमने मालूम करनी है और अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको उसकी जगह से कभी भी नहीं हिलाते, सही है। अगर वो चीज डिनोमिनेटर में है तो उसको हिलाएंगे। अब यहाँ देखें ये V2 क्या है, न्यूमरेटर में, इसको इसकी जगह पे रहने दूंगा, इसके साथ जितनी भी चीजें उनको इधर उधर करूंगा, मतलब उस तरफ लेके जाऊंगा। जैसे V2 है, V2 से क्या डिवाइड हो रहा है, T2, ये T2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे V2 इधर कैसे आ गया। भाई जो चीज मालूम करनी है वो पहले लिखी है। इस V2 को इसकी जगह से नहीं लाया, इसको इधर नहीं लाया, मैं इधर ही रखा हुआ है इसको, बस ये चीज मालूम करनी थी वो मैंने इधर लिख दी पहले। फिर ये इक्वल टू ऐसे आ गया, ये V1 आ गया और ये T2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये T1 में ऐसे रहा। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी आपको, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला, सही है भाई। तो ये जहन में रखिएगा, इसमें बड़ा मेहरबानी गलती ना करिएगा। ये अरेंजिंग कर ली, अब पुटिंग करेंगे। अब V1 हमारे पास 60 है, सही है। इसी तरीके से हमारे पास T2 है, T2 हमारे पास कितना है 325। इसी तरीके से हमारे पास T1 है जो कि हमारे पास 300 है, ये आ गया, सही है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 300 से, 65 ml आंसर आ जाएगा। वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए आपको समझ में आई गई होगी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस इज 3 atm। प्रेशर गिवन है 3 atm, मैं P लिख रहा हूँ अभी, सही है। प्रेशर गिवन है 3 atm एंड द वॉल्यूम इज 5 लीटर। वॉल्यूम गिवन है, V गिवन है 5 लीटर। अभी मैंने बताया था आपको लीटर, ml, dm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सब कुछ वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो 5 लीटर। इफ द प्रेशर रिड्यूस टू 2 atm, अब एक और प्रेशर गिवन है ना 2 atm, तो इसका मतलब है ये P2 हो जाएगा और ये P1 है, सही है। Then what would be its new volume? अब न्यू वॉल्यूम पूछे तो V2 में, देखिए पहले से मैंने वॉल्यूम मालूम करना है, ये V2 होगी लाजमी क्योंकि ऑलरेडी एक वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं उसे, इसे, और फाइनल इसे बोल सकते हैं, सही है। अब डाटा को देख के समझ में आ रहा है कि इसमें बॉयल्स लॉ लगेगा, तो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ P1 V1 = P2 V2। अब अरेंजिंग करेंगे, उसके बाद पुटिंग करेंगे, ये मैंने खाली छोड़ दिया है, आपने खुद सॉल्व करना है, सही है, या आपने डू इट बाय योरसेल्फ करना है, ठीक है। तो अभी देख ले होगा क्या। अब देखिए V2 मालूम करना है, अपनी जगह पे ही रखा है V2 को, सही है। ये P2 जाके इधर डिवाइड होगा क्योंकि V2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये P2 नीचे जाके डिवाइड हो गया।
बस इतनी सी बात है, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। आई होप सो सब इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3, it is desired to increase the volume of a fixed amount of gas from 90.5 to 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब दो वैल्यूज गिवन है 90.5 और 120, दोनों के साथ यूनिट क्या है cm क्यूब, तो cm क्यूब। और मैंने बताया cm क्यूब किसका यूनिट होता है भाई, वॉल्यूम का। तो ये हमारे पास आ गई V1 क्योंकि पहले है और पहले ये थी, उसके बाद 120 करिए बढ़ाइए तो V1 हो गया, इसी V2 हो गया। व्हाट, अच्छा ऐड कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब है इसमें लाजमी फिर चार्ज लॉ लगेगा। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर की बात की जा रही है तो फाइनल T1 होगा T2 होगा, वेरी गुड T2 होगा फाइनल टेम्परेचर। इफ इनिशियल टेम्परेचर इज, इनिशियल टेम्परेचर अगर बात की जाए तो T1 होगा जो कि कितना है 33, और अभी हमें सीखा हुआ है कि अगर डिग्री सेल्सियस है तो उसे लाजमी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, वो कैसे होगा +273, 306 केल्विन आ जाएगा। बायोडिक चार्ज लो V1/T1 = V2/T2, ये फॉर्मूला है। अब देखें, अब वो अरेंजिंग करनी है पहले, उसके बाद पुटिंग करनी है, प्लीज इस चीज को लाजमी ये फॉलो करिएगा। तो V2 हमारे पास ये रहा, और अब हम मालूम करना है T2 का है, ये रहा T2 मालूम करना है। और ये क्योंकि अब डिनोमिनेटर में है, डिवाइड के नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है अगर ये जो चीज मालूम करनी है और वो डिनोमिनेटर में है तो उसको लाजमी उसकी जगह से हिलाएंगे, और सिर्फ एक ही तरीके से ला सकते हैं, डिनोमिनेटर में इधर आके न्यूमरेटर में हो जाए। यही काम मैंने किया है। V1 अपनी जगह पे रहा, ये T2 डिवाइड हो रहा था, इधर V1 से आगे मल्टीप्लाई हो गया, और हाथ क्या जिसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है हमने, ये T1 इधर चला गया। समझ में आ गई बात। अब क्योंकि अब हमने T2 मालूम करना है, इसको सेपरेट करना है, तो ये मल्टीप्लाई V1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये V1 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इन दोनों से इस तरीके से। तो V2 मल्टीप्लाई बाय T1 अपनी जगह पे रहा, ये V1 नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब वैल्यूज पुट करी हैं और पुटिंग आई होप सो आपको समझ में आ ही जाएगी। तो मजीद मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा, ये आपके पास सामने है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।